हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को जरूर ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यह देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों है। जैसे कि y बराबर 3x प्लस 5 जो है वह क्या क्या है, एक अद्वितीय हल, यानी इस समीकरण का कितने हल होंगे, एक अद्वितीय यानी कि एक हल है, केवल दो हल है, या तीसरा ऑप्शन अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये जो इस समीकरण का जो होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है, ध्यान समझिएगा, रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण, कोई रेखा खींची गई है। अब जो इसके हल होंगे ना, हल, तो जो इसके हल होंगे, इसके प्रत्येक बिंदु यानी हर बिंदु ही इसका हल होगा। ये बिंदु पे कोई और आंसर, इसका एक बिंदु पे कोई और हल आ जाएगा, इसके एक बिंदु पे कोई और हल, यानी इसमें जितने भी बिंदु हैं तो अनेक बिंदु होंगे एक रेखा पर, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं। इस कारण ही क्या हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, यानी जो पहला समीकरण है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो इसमें से हमें x का और y का मान कुछ भी दोनों अपने से करना है, यानी x का मान खुद रखेंगे और y का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 हल लिखने हैं, तो आपको कोई भी हल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे पाई के साथ है x, तो यहाँ मान लेते हैं x की जगह पर पाई x प्लस वाई बराबर 9 है ना, तो मान लेते हैं कि x का मान क्या, हम मान लेंगे 0। अगर हम x का मान 0 मानते हैं तो y का मान क्या आएगा वही देखते हैं। ठीक है, तो पाई और x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो पाई और 0 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर 9। ठीक है, यानी कि y का मान आ गया 9 और क्या था, x का मान 0 था। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 0 कामा में 9, क्योंकि जो पहला हल है वो हमारा आ गया 0 कामा 9। पहला वाला आंसर जो है वो x के लिए और दूसरा वाला y के लिए। तो जो पहला x होता है उसे हम पहले लिखते हैं 0 और कामा 9, दूसरा वाला संख्या y के मान को बताता है और पहली वाली संख्या x के मान को बताएगी। ठीक है, इसी प्रकार करके आप 4 हल बताइएगा इसका। आइए देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो दूसरे में दिया है x बराबर 4y। ठीक है, क्या लिखा है, x बराबर 4y। तो इसमें देख सकते हैं कि आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम y बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक, y बराबर 5, 0 भी मान सकते हैं आप। y बराबर अगर हम 5 मानते हैं तो देखते हैं x का मान क्या आएगा। जब y बराबर 5 मानेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 और बीच में कुछ नहीं, इसका गुणा हो रहा है, 4 गुणे y का मान 5 माने है ना, जो माने हैं वो रखेंगे। ठीक, y का मान 5 माने वो रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20, x का मान आ गया 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, जैसे कि 20 कामा में 5। क्यों ऐसा किए, क्योंकि x का मान हमेशा जब भी पहला मान रहेगा वो x का और दूसरा रहेगा y का। इसी तरह आप और 4 प्रश्न यानी कि 3, इसी तरह आप 3 और हल ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि 4 हल ज्ञात करने को कहा गया है इसमें, तो हमने एक हल ज्ञात करना बता दिया। इसी तरह कोई भी मान मान लेंगे और दूसरा अपने आप निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। इसमें दिया गया है कि बताइए कि निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि x माइनस 2y, यानी समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 2y बराबर 4 के हल। तो यहाँ लिखा है 0 कामा 2। पहला प्रश्न क्या है, 0 कामा 2। तो जो पहला जो अंक है ये 0, ये है आपका x के बदले, यानी जहाँ x है वहाँ इस पहले वाले को रखेंगे और जहाँ y रहेगा वहाँ इस दूसरे वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो पहला मान होता है हमेशा x का मान होगा और जो दूसरा मान होगा हमेशा y का मान होगा। ठीक है, समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें मान को रखते हैं, हमारे मान में कि हलों को रखते हैं। x का मान 0 तो 0 रखते हैं,
ये देखिए y का मान 2, तो देखिए माइनस में 2 और गुणे y का मान 2 बराबर 4। देखिए गुणा करेंगे तो -2 गुणे 2 यानी कि माइनस में 4 आ जाएगा बराबर 4। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, एक है -4 एक है +4, इसलिए बराबर नहीं है। तो क्या कह देंगे कि जो 0,2 है वो इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, 0,2 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे को। तो दूसरे में दिया है 4,0 यानी x के जगह पर 4 और y के जगह पर 0, इसे रख कर देखते हैं। तो क्या समीकरण है, x - 2y बराबर 4, समीकरण वही लेना है। x की जगह पर 4 -2 और बीच में गुणा होता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो गुणा, गुणे y की जगह पर क्या रखना है 0 बराबर 4। देखिए 2 से 0 गुणा करेगा 0 बन जाएगा, यानी 4 - 0 बराबर 4। और 4 में से कुछ भी घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 4 बराबर 4 यानी कि क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ की 4 4 हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसलिए लिख देंगे कि जो 4,0 है यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, यानी कि जो 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। आज देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो इसमें दिया है करनी में 2, 4 करनी में 2। तो फिर वही समीकरण लिख लेते हैं पहले, x - 2y बराबर 4। ठीक है, इतना लिख लिए। अब हमें x की जगह पर देखिए पहला वाला मान x के लिए, दूसरा वाला मान y के लिए होता है। तो x की जगह पर √2 रखेंगे यानी करनी में 2 -2, और ये 4 करनी में 2 y का मान है यानी गुणे में 4 करनी में 2 रख लिए बराबर 4। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो करनी में 2 माइनस ये 2 से गुणा होगा, तो 2 से गुणा 4 में होगा, करनी में 2 में नहीं होगा, क्योंकि करनी में 2 जो संख्या है यह अलग है, यह करनी वाली संख्या है और ये 4 बाहर वाली संख्या है। तो 2 और 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 दूना 8 करनी में 2 बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए करनी में 2 में से 8 करनी में 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए माइनस में है 8 और यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये करनी में 2 दोनों बराबर है। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और करनी में 2 दोनों तरफ बराबर था, इसलिए देखिए बड़ा वाला माइनस में है। ध्यान देखिएगा, बड़ा जो अंक है 8 ये माइनस में है, तो इसलिए -7 करनी में 2, क्योंकि करनी की संख्या को गिना जाता है, इसलिए करनी में 2 और -8 करनी में 2। तो 1 करनी में 2 में से 8 करनी में 2 जाएगा, तो माइनस में 7 करनी में 2 बचेगा बराबर 4। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि 2,4 करनी में 2 यानी करनी में 2,4 करनी में 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी समीकरण यह है, क्या समीकरण है, 2x + 3y बराबर k। दे दिया गया है आपको x बराबर 2, यानी x जहाँ पे है वहाँ पे रखना है 2, ठीक है, बीच में गुणा होता है। क्या होगा, 2 गुणे 2, क्योंकि x का मान 2 है तो बीच में गुणा होता है, इसलिए 2 गुणे 2 + 3, और y का मान क्या दिया गया है 1, बीच में कुछ नहीं है तो गुणे 1 बराबर k। सॉल्व कर देंगे, k का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 + 3 कम 3 बराबर k। 4 और 3 क्या होता है 7, यानी k का मान जो आ गया वह k बराबर है 7 के, तो k का मान आ गया 7। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।